स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ पर्सनॉलिटी 1.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन। करके दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक में से केवल एक 3 से विभाज्य है। यहाँ बोला है क्वेश्चन में, दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो हम यूक्लिड्स विभाजन के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे तो सबसे पहले 3 क्रमागत बोला है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएगा। धनात्मक पहला n, दूसरा n+1 और तीसरा n+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a = b/q+r, जहाँ r > 0 b। तो यहाँ पे b का मान 3 दिया है, क्योंकि वो बोला है केवल 3 से विभाज्य, तो b का मान हम क्या लेंगे, 3। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, यानी r > 0 और <3, यानी r का मान 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा 3 से छोटा। r का मान तो 0, 1, 2, 3 से छोटा लेना r का मान, तो 0, 1, 2 तक चलेंगे हम। अब हम इसमें रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा 3q + 0। तो a का मान कितना आ गया, 3q। ठीक है, फिर हम r का मान 1 रखने पर, तो हम इस यूक्लिड विभाजन में r का मान रख देते हैं। तो a = b क्या हो जाएगा, a = 3q + 1, ये हमारे पास आ गया। फिर r = 2 रखने पर, ठीक है, यहाँ 2 रख देंगे r के जगह पे। b तो हमारा 3 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो r क्या हो जाएगा, a = 3q + 2। ठीक है, तो अब हमारे पास a = 3q आ गया, a = यहाँ 3q + 1 आ गया, यहाँ पे a = 3q + 2। तो हम माने क्या हैं, n क्रमागत संख्या n+1 n+2 माने हैं, तो हम इसको n मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, n। तो हमारे पास हो जाएगा n = 3q। ठीक है, n = 3q और n = हमारे पास आ जाएगा 3q + 1 और n = 3q + 2, यानी हम मान लिए n = 3q, फिर 3q + 1, 3q + 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इस क्रमागत पहला क्रमागत संख्या निकल गया, अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, n+1 है, तो दूसरा n+1 निकालते हैं। तो अगर मान लीजिए n+1 निकालते हैं, तो हमारे पास n के मान कितना है, पहले n का मान 3q है, तो यहाँ रख देंगे 3q। फिर यहाँ 1 है तो 1 लिख लेंगे। फिर n यहाँ पर निकाल देंगे, क्या, n+1। ठीक है, फिर यहाँ पे n का मान क्या लेना है, 3q + 1, यानी n का मान देखिए 3q दिया, एक बार 3q + 1 दिया, एक बार 3q + 2 लेना। तो यहाँ पे n+1 दिया है सेकेंड, यानी दूसरा क्रमागत संख्या, तो n का मान 3q लिए हैं, यहाँ रख दिए हैं, तो 3q + 1 हो गया। अब n का मान 3q + 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3q + 1, अब पहले से 1 है तो क्या बन जाएगा 3q + 2। ठीक है, अब n+1, फिर यहाँ पे n का मान 3q + 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3q + 2 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 3q + 3। इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास q + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्रमागत संख्या क्या है, n+2 है, तो अब n+2 निकालते हैं। n+2 दूसरा क्रमागत संख्या क्या है, तो अब n का मान हम क्या माने, 3q, यहाँ रख दीजिए n का मान 3q। अब पहले से क्या है, 2 है, तो n+2 = 3q + 2। फिर n+2 निकाल देते हैं। अब n का मान यहाँ 3q + 1 माने हैं, तो यहाँ पे लिखिए 3q + 1, पहले से क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 3q + 3, और इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे तो q + 1। अब फिर से निकाल देते हैं n+2, यानी n का मान यहाँ 3q + 2 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं n का मान 3q + 2 और +2 पहले से है, तो क्या हो जाएगा 3q +
4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक में क्या हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कि दिखाइए कि प्रत्येक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में से केवल एक 3 से विभाज्य है। तो देखिए ये 3 से विभाज्य है, n का मान आ गया। फिर यहाँ पे 3 से विभाज्य एक संख्या ये है, फिर यहाँ पे 3 से विभाज्य यानी 3 से गुणा किया तो इसको 3 से काट सकते हैं, ये भी 3 से काट सकते हैं। ये हमारा प्रूफ हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निम्नलिखित संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। और कह रहा है 650, पहला इसमें 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया 650 तथा 1170, यानी इनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसा निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हम भाग विधि से यहाँ पे मसा कर लेते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो 650 से भाग देंगे 1170 में, तो ये हमारा एक बार जाएगा भाग, तो यहाँ 650 हो जाएगा। और 0 में से 0 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, और 11 में से 6 जाएगा 5। ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे और फिर 650 को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर एक बार जाएगा तो ये 520 हो जाएगा। फिर यह 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1। फिर ये डिवाइड करेंगे, 520 यहाँ लिख लेंगे। और कितने बार भाग जाएगा हमारा, 4 बार भाग जाएगा। तो 4 से गुणा करते हैं, 4 ते 12 के 2, 4 एकम 4, 4 एक 5, यानी 520 आ जाएगा। तो ये भाग विधि से हम किए तो 130 मसा हमारा आ गया, लेकिन हमें एल्गोरिथम विभाजन के द्वारा उससे सॉल्व करना है। तो देखिए, तो ये याद रखिए कि ए हमेशा बड़ा होता है बी से, यानी इसमें जो बड़ा होता है उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो हम कहेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा तो यूक्लिड विभाजन क्या है, a = bq + r। ठीक है, और जहाँ पे बोलता है कि r का मान 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b से छोटा। तो अब जितने स्टेप में, यानी जितने स्टेप में भाग ये दिया गया उतना स्टेप ये सॉल्व होगा। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में सॉल्व होगा ना। तो इसको 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो हम बोले हैं ना, तो ये पहला स्टेप है, मान लीजिए ये पहला हमारे पास स्टेप है। तो इसमें ए का मान ये हो जाएगा, यानी भाज्य को हम 1 बोलते हैं, भाजक को b बोलते हैं, और भागफल को 1, और यहाँ पे शेषफल 520। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि ए क्या है। ए हमारा 1170 है, और b क्या है, b हमारा हो जाएगा 650, और हमारे पास क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, q हमारे पास 1, और r का मान 520। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1170 = 650 गुणे 1 और 520। तो जब तक हमारा r का मान 0 के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये सॉल्व करते रहेंगे। तो हम लिखेंगे r = नॉट 0, क्योंकि हमारा शेषफल क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, या लिख सकते हो पुनः एल्गोरिथम, या यहाँ समीकरण 1 मान सकते हो। तो आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। फिर समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, a = bq + r। ठीक है, अब ये हम बोले हैं ना, जितने स्टेप में भाग दिया रहेगा उतने। तो अब इसका हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, ये वाला लेंगे। तो अब a = ये हो जाएगा, हो जाएगा 650, और b = हो जाएगा 520। ठीक है, और q = हो जाएगा 1, और r का मान 130, यानी शेषफल हमारे पास 130 आ गया। अब इसमें रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 650 = 520 गुणे 1 + 130। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं होगा ना, तो r = नॉट 0। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, a = bq + r। ठीक है, बार बार एल्गोरिथम विभाजन लिखने से अच्छा है कि आप समीकरण 1 दे दे और इसको समीकरण 1 लिखते रहिए, तो आसान रहेगा। अब देखिए, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप बचा है, यानी ये इसमें बचा। तो इसमें ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा क्यू। तो क्यू का
ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा क्यू, क्योंकि हमारा आर यानी शेषफल हमारा क्या है 0। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे ए का मान 520 ले लेंगे और बी का मान 130 और आर का मान 0, क्यू का मान हमारे पास आया है 4। ठीक, अब इसमें रख दीजिए तो 520 हो जाएगा इक्वल टू 130 गुणे 4 प्लस आर का मान 0, यानी यहाँ पे आर का मान कितना आ गया 0, यानी शेषफल 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं मौसप हमारे पास आ गया। मौसप किसका 650 और 1170 का मौसप आ गया। यही जो आया 130, यही 130 हमारा क्या होगा मौसप होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 9 का 2 यहाँ पे दिया 870 और यहाँ 225। इसको हमें भाग विधि से मौसप निकालेंगे तब एल्गोरिथम का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो पहले भाग दे लेते हैं। 225 को 225 से भाग देंगे किसमें 870 से। ठीक है, 225 से भाग देंगे 870 में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये एक, कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 एक 7 हो जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ बचा क्या 6 में से यानी एक ले लेंगे 16 में से 7 जाएगा 9 और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1। फिर भाग देंगे। अब इसको ले लेंगे 225, इसको एक बार ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 195। 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ 12 में से 9 जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसको लेंगे और ये 195 हम यहाँ लिख लेंगे। तो कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 180, ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5, फिर यहाँ 15 लिख देंगे 30, यहाँ पे 15 दूना 30, यानी हमारे पास मौसप तो आ गया हमारा 15, लेकिन हमें एल्गोरिथम के रूल से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही हमारा यूक्लिड का रूल होता है और कहता है जहाँ आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा। ठीक है, तो हम जितने स्टेप में भाग कर रहे हैं उतने स्टेप में देखिए 1 2 3 4 स्टेप में भाग दिए हैं ना, तो 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो अब इस स्टेप में आ जाइए। देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल। तो भाज्य को हम ए से दर्शाएंगे, इसको समीकरण 1 दे दीजिएगा। तो भाज्य को ए से दर्शाएंगे कितना है 870 और भाजक को बी से दर्शाएंगे 225 है और भागफल को क्यू से 3 है और शेषफल कितना 195 पहले वाले। तो अब यहाँ रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, रख लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 870 इक्वल टू 225 गुणे 3 प्लस 195। तो ये हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे r इक्वल टू नॉट 0। जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता है तब तक हम ऐसा करते रहेंगे। ठीक है, अब फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हम बोले हैं ना जितने स्टेप में भाग देंगे उतना। तो अब यहाँ पे a वाला तो हो गया, अब इसमें आ जाइए, हमारा a का मान ये हो गया। तो a इक्वल टू हम लिख देंगे 225, b का मान 195, b का मान 195, q का मान 1 और r का मान 0 यहाँ रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 225 इक्वल टू 195 गुणे 1 और ये हमारे पास r का मान 30 आया है, तो r का मान 30 लिख देंगे। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉट 0, क्योंकि हमारा r अभी यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं हो रहा है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या समीकरण 1 समीकरण 1 क्या a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हमारा देखिए तो ये हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ पे आएंगे तो a हमारा 195, b हमारा 30 और q का मान 6 और r का मान 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान 195 हो जाएगा और b का मान 30 और q का मान आपका 6 हो जाएगा, r का मान 15। अब इसमें रख लेते हैं तो हो जाएगा 195 इक्वल टू 30 गुणे 6 प्लस 15 और r का मान क्या हो जाएगा, r कहेंगे नॉट 0, r हमारा 0 के बराबर नहीं है। फिर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है, यानी ये, फिर हमारा ए का मान ये, बी का मान ये, और क्यू का मान 2 और आर का मान कुछ नहीं 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान 30 और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान 15, क्यू का मान हो जाएगा 2 और आर का मान 0। इसमें रख लीजिए, तो 30 इजक्वल टू 15 गुणे 2 प्लस 0, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, आर इजक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे मौसा पर लिख लेंगे, मौसा लिख लेंगे, किसका मौसा निकालना था, यानी हमारा मौसा किसका, 870 और 225 का। तो 870 यहाँ लिख देंगे, 870 कामा 225 का मौसा हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा मौसा। तो हमारे पास मौसा कितना आ गया, 15। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको भाग देते हैं 55 से। तो 55 से भाग देते हैं 2710 में, तो सबसे पहले 4 बार ले जाएंगे। तो 4 पचे क्या हो जाएगा, 4 यानी 4 बार ले आएंगे, 4 पचे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। ठीक है, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2 22 हो जाएगा हमारे पास। ये तो यहाँ पे तो ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5, ये कट जाएगा। फिर ये 0 ले लेंगे, फिर ये 0 ले लेंगे, 510। अब ये नहीं सोचिएगा कि इससे भाग दे देना, नहीं, अभी इस अंक को पूरा सॉल्व कर लेंगे, भाग देने आता है ये आप लोग को। तो अब 9 बार ले जाते हैं, 9 पचे 45 के 5, 9 पचे 45, 45 4 49, और 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ 4 में से 4 जाएगा 0 बच जाएगा। फिर हम 15 को यहाँ लिख लेंगे और 55 को यहाँ। ठीक है, अब भाग देंगे, 15 दूना 30, 15 तिया 55, अब कितने जाएगा, 15 तिया 45, 3 बार जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हमारा 0, यहाँ पे 1। फिर 5 को हम क्या कर लेंगे 10 आ गया ना, ये 15 को यहाँ लिख लेंगे, कितने बार ले जाएंगे, 1 बार। तो यहाँ हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे 10, कितने बार जाएगा, 2 बार में, कट जाएगा। तो हमारे पास मौसा तो आ गया 5। अब हम एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व करके बताएंगे कि मौसा पर कितना आएगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर हमारा हो जाएगा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ठीक है, तो हम इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 आप बना सकते हैं इसको, कि ताकि हमें बार बार यूक्लिड विभाजन न लिखना पड़े, बार बार हमें यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप समीकरण 1 दे देते हैं, तो आप बार बार समीकरण 1 लिखेंगे तो आसानी रहेगा। अब देखिए, जितने स्टेप में इसको भाग दिए है ना, मान लीजिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप, 4 स्टेप में ये होगा सवाल। ठीक है, तो देखिए, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल, आपको पता है। तो ए को क्या बोलते हैं, भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल, इसी से दर्शाए। तो हमारे पास ए का मान क्या हो जाएगा, 2710, और बी का मान 55, क्यू का मान 49, और आर का मान यहाँ पे बचा है 15। अब इसमें हम रख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2710, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 गुणे 49 प्लस 15। और हमारे पास यहाँ देख रहे हैं ना कि आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे आर इक्वल टू नॉट 0। जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए तब तक इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब हमारा सेकेंड स्टेप ये है, तो ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल, ये शेषफल। तो ए का मान क्या दिया है, 55, बी का मान क्या दिया है, 15, क्यू का मान क्या दिया है, 10, और आर का मान क्यू का मान 3 दिया है, क्यू का मान 3, और आर का मान क्या हो जाएगा, 10। अब इसमें रख लेते हैं, तो ये 55 इक्वल टू 15 गुणे 3 प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारे पास भी आर का मान अभी भी 0 नहीं आता, हम आर इक्वल टू नॉट 0। फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर अगला स्टेप क्या है, ये हमारा, तो ये भाज्य हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है हमारा, तो अगला स्टेप हमारा हो जाएगा क्या, ये
भाज्य ये हो जाएगा, सॉरी ये हम अगला स्टेप हमारा ये है, तो भाज्य ये हो जाएगा, भाजक ये भागफल हुआ, भागफल ये शेषफल। तो ए का मान कितना हो जाएगा 15 और बी का मान 10 और क्यू का मान हो जाएगा 1, आर का मान 5। अब इसमें रख लेते हैं तो क्या आएगा 15 इजक्वल टू 10 गुणे 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ भी आर का मान 0 के बराबर नहीं हो गया, नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देंगे आर इजक्वल टू नॉट 0। फिर लिखेंगे क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो फिर हमारा लास्ट स्टेप ये बचा है, तो यह भाज्य भाजक भागफल शेषफल 0 आया, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इजक्वल टू 10, बी इजक्वल टू हो जाएगा 5 और क्यू इजक्वल टू हो जाएगा 2 और आर का मान 0। ठीक है, इसमें रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 इजक्वल टू 5 गुणे 2 प्लस 0, यानी हमारे पास शेषफल क्या आ गया 0। अब हम लिखेंगे यहाँ पे मौसा निकालना था किसका 27, 10 का और 55, इसका मौसा निकालना था, तो हमारे पास मौसा कितना आ गया। ठीक है, मौसा हमारे पास 5 आ गया। ठीक, तो ये हमारे पास मौसा कितना आ गया 5। अब क्वेश्चन नंबर 9 का 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 8840 तथा 23,120 का मौसा बताइए। ठीक है, तो पहले इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। हम भाग देते हैं 8840 से 23,120 में। ठीक है, तो कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 0 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 1 17, तो 0 में से 0 हो जाएगा 0, यहाँ 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचा 0, 0 में से 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 2, 12 में से 7 जाएगा 5, ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 8840 हो जाएगा, ये कितने बार जाएगा, एक बार ले जाते हैं, 5 4 4 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, फिर भाग देंगे, ये 5 4 4 0 उतार लेंगे, फिर एक बार ले जाएंगे, 3 4 0 0 हो जाएगा, तो 0 4 0 और यहाँ 2, फिर हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 2 0 4 0 और 3 4 0 0 यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम एक बार ले जाते हैं भाग, 2 0 4 4 0 0 10 में से 6 जाए, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक, फिर हम इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 0 4 0, कितने बार जाएगा, फिर एक बार ले जाएंगे, 1 3 6 0, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 0, यहाँ 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6, फिर हम 1360 को भाग देंगे 680 से, तो कितना बार में कटेगा 2 बार में, क्योंकि 2 8 16, 2 6 12 13, ये कट जाएगा। तो हमारे पास मसब तो आ गया 680, लेकिन हम एल्गोरिथम के द्वारा करेंगे, यूक्लिड विभाजन द्वारा। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बोलता है क्या जहाँ आर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा और बी से छोटा चाहिए। तो देखिए, तो इसको बोलेंगे भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। हम ए को बोलते हैं भाज्य, बी को बोलते हैं भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल। तो उसी इसमें जितने स्टेप में इसको भाग देंगे उतने स्टेप में करेंगे, तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। तो ए का मान क्या हो 23 1 2 0, और बी का मान क्या हो जाएगा 8 8 4 0, और क्यू का मान क्या हो जाएगा, क्यू का मान हमारे पास 2 हो जाएगा, और आर का मान हमारे पास 5 4 4 0। अब इसमें हम रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, तो क्या हो जाए 23 1 2 0 इजक्वल टू 8 8 4 0 गुणे 2 प्लस 5 4 4 0। ठीक हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ आर का मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे आर इजक्वल टू नॉट 0। फिर हम समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल। तो ए का मान क्या आ जाएगा 8 8 4 0, बी का मान 5 4 4 0, और क्यू का मान 1, और आर का मान 3 4 0 0।
ठीक, अब इसमें रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 8 4 0 इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा बी का मान 5 4 4 0, क्यू का मान 1 और आर का मान 3 4 0 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ भी आर का मान नॉट इक्वल टू 0, यानी आर का मान ये 0 के बराबर नहीं है, तो फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हमारा देखिए जितने स्टेप में हमारा ये भाग गया होगा उसी इतने स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना स्टेप में सॉल्व हो गया, 2 स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तीसरा स्टेप सॉल्व करते हैं, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, यानी यहाँ पे भाज्य, ये भाजक, भागफल, ये शेषफल, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 5 4 4 0 और बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान हमारा 3 4 0 0 और क्यू का मान 1, आर का मान 0 2 0 4 0, ठीक है। अब यहाँ रख लेते हैं तो 5 4 4 0 इक्वल टू 3 4 0 0 गुणे 1 प्लस 2 0 4। फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे आर इक्वल टू नॉट 0। फिर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हम फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी ए का मान ये, बी का मान ये, क्यू का मान ये, आर का मान ये। तो फिर ए का मान क्या मानेंगे 3 4 4 0, बी का मान 2 0 2 0 4 0 और क्यू का मान 1, आर का मान 1 3 6 0। फिर यहाँ रख लेते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा 3 4 4 0 इक्वल टू 2 0 4 0 गुणे 1 प्लस 1 3 6 0। फिर हम हमारा आर का मान क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं है। फिर हमारा लास्ट ये बचा है, ये स्टेप बचा है, इसके बाद ये लास्ट वाला बचा है। तो ये फिर हम समीकरण क्या करेंगे, 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये, क्यू का मान ये, आर का मान ये। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 2 0 4 0, बी का मान 1 3 6 0, क्यू का मान 1 और आर का मान 6 8 0, ठीक है। ये हो गया। फिर हम रख देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे एक की जगह पे, एक की जगह पर रखेंगे 2 0 4 0, बी के जगह पे 1 3 6 0, क्यू के जगह पे 1, आर के जगह पे 6 8 0, ठीक है। फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा लास्ट स्टेप क्या दिया है, ए का मान ए, बी का मान ए, आर क्यू का मान ए और आर का मान 0 आ गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए का मान क्या दिया है, ए का मान हमारे पास 1 3 0 और बी का मान 6 8 0 और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। यहाँ रख लेते हैं तो क्या होगा 1 3 6 0 इक्वल टू 6 8 0 गुणे 2 प्लस 0, यानी आर का मान क्या आ गया, आर का मान आपका 0 के बराबर आ गया, यानी आर का मान हमारे पास 0 के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे मौसा हमारे पास आ जाएगा किसका, 8 8 4 0 कामा 2 3 1 2 0 का मौसा आ जाएगा ये 680, ठीक है। यही हमारा मौसा होगा 680। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का 5 है, इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। भाग दे लेंगे पहले तो 4 5 2 से भाग देंगे 1 2 5 7 6, तो कितने बार जाएगा 3 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 5 15 के 5 3 0 0 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। घटाइए 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम भाग का निशान देंगे, इसको लिख लेंगे 4 0 5 2, फिर कितने बार जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 बार ले जाते हैं, 0 हो जाएगा, 9 दूना 18 के 8 हो जाएगा और 9 चौको 36 36 और 1 37 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2, ये 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भाग का निशान देंगे और इसको उतार देंगे 4 0 2,
4 2 0 और फिर कितने बार ले जाएंगे, एक बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 2, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 7 जाएगा 4, और यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1। फिर भाग का निशान देंगे, 2 7 2 उतार लेंगे, फिर कितने बार जाएगा, फिर हमारा जाएगा एक बार 1 4 8, ठीक है। तो 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ले देते हैं भाग, 1 2 4, और फिर यहाँ पे 1 4 8 हो जाएगा, और कितने बार भाग जाएगा, 1 2 4 में एक ही बार जाएगा, तो 1 2 4 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4, और यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 4 कितने बार जाएगा, ठीक है, 5 बार ले जाते हैं, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 1 2 12 हो जाएगा, यहाँ 4, ये 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर 4 से ले जाएंगे 24 को, तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में, ठीक। तो हमारे पास तो ऐसे ही पता हो गया 4 आ गया, लेकिन हमें एल्गोरिथम मेथड से सॉल्व करेंगे विभाजन द्वारा। तो यहाँ पर लिख देंगे विभाजन द्वारा, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड्स विभाजन द्वारा, यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन जहाँ आर का मान क्या है, 0 के बराबर, 0 से 12 और b से छोटा, ठीक है। तो मैंने बोला है कि जितने स्टेप में भाग जाएगा उतने स्टेप में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में भाग गया है, ठीक है। तो 7 स्टेप में होगा, ठीक है। तो आपको भाज्य, भाजक, भागफल सब बता चुका हूँ पहले वीडियो में। तो हमारे पास इसको हम समीकरण इसको 1 बना लेते हैं, और देखिए तो ये हमारा ए का मान है, भाज्य हो जाए भाजक, भागफल, शेषफल, ठीक है। तो ए का मान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान 1 2 5 7 6 हो जाएगा, और बी का मान 4 0 5 2, और क्यू का मान 3, और आर का मान 4 2 0, ठीक है। तो अब इसमें रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मान, 1 2 5 7 6 इक्वल टू 4 0 5 2 गुणे 3 प्लस 4 2 0, यानी फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, ए इक्वल टू, समीकरण 1 से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप भाग कितने गया, ये, तो ये हमारा ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान, ये, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए का मान कितना, 4 0 5 2, और बी का मान 4 2 0, और क्यू का मान 9, और आर का मान 2 7 2, ये हो गया। अब यहाँ रख लीजिए, तो 4 0 5 2 इक्वल टू, यहाँ बी का मान 4 2 0, क्यू का मान 9, आर का मान 2 7 2, ये हो जाएगा। अब फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो फिर हम चलेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप में भाग जो दिए हैं उसको लेंगे ए, तो ए का मान हमारा 420, बी का मान 272, और क्यू का मान 1, और आर का मान 148, ठीक है। तो ये ले लेते हैं, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, 4 2 0, ए का मान हमारे पास 4 2 0, बी का मान 2 7 2, और क्यू का मान 1, और आर का मान 1 4 8, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 4 2 0 इक्वल टू 2 7 2 इंटू में 1 और प्लस 1 4 8। फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ, तो फिर हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, फिर हम आगे ले लेते हैं, ठीक है। हमारा आगे हो जाएगा, फिर समीकरण 1 से लिखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से ले लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 से ले लेंगे, तो समीकरण 1 क्या, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए का मान आपके पास हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2 7 2, और बी का मान 1 4 8, और आर क्यू का मान 1 हो जाएगा, और आर का मान आपके पास हो जाएगा 1 2 4, ठीक है। तो अब रख लेते हैं, इसमें इस समीकरण में रख लेते हैं, तो 2 7 2 इक्वल टू 1 4 8 इंटू में 1 प्लस 1 2 4, यानी आर इक्वल टू नॉट 0, फिर आ गया। फिर हम कहेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, फिर हमारे पास ए का मान क्या है 148, बी का मान क्या है 124 और क्यू का मान क्या है 1 और आर का मान 24। फिर हम इसमें रख लेते हैं, तो 148 इज इक्वल टू 124 इंटू में 1 प्लस 24। फिर हमारा आर का मान क्या हो गया, 0 के बराबर नहीं हुआ, तो फिर हम चलेंगे क्या, फिर समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर हमारा ए का मान हो जाएगा ए इज इक्वल टू 124, बी का मान 24 और क्यू का मान 5 और आर का मान 4। ठीक है, इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाए 124 इज इक्वल टू 24 गुणे 5 प्लस 4। फिर हमारा आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। फिर समीकरण क्या करेंगे 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारे पास ए का मान क्या होगा 24 और बी का मान 4 और क्यू का मान 6 और आर का मान 0, यही लास्ट स्टेप है, तो आर का मान 0 हो जाएगा। इसमें रख लेते हैं 24 इक्वल टू 4 गुणे 6 प्लस 0, तो यहाँ पे आर का मान 0 आ गया ना। तो अब हमारा एचसीएफ आसानी से लिखा जा सकता है, यानी मौसा पर लिख लीजिए, मौसा लिख लीजिए। मौसा कितना का निकालना था 405 यानी 4052 का और 12,576 का मौसा कितना आ गया 4। ठीक है, यही हमारा मौसा हो गया, तो इसका मौसा 4 आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।